वेलकम टेक गुरु। मैं आपका विकास, आप अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके लिए जो अपडेट्स हैं काफ़ी सारी हमारे पास आई हैं और काफ़ी सारे आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके लिए सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्जाम अच्छा ही होगा। तो ये जो वीडियो आपके रिजल्ट के संदर्भ में है और हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स आए हैं और कुछ मैसेज आए हैं उसके संदर्भ में आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि कब आपका रिजल्ट है। वो एग्जैक्ट डेट हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक गैस बता देंगे कि आपको इस टाइम पे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, जब तक आप अपने और सारे जो भी आप काम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ से अपना आप दिमाग हटा सकते हैं। हाँ, जो बच्चे कंटिन्यू इसको करना चाहते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ के अभी हमारे जो बैच स्टार्ट होगा फरवरी में, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट के लिए कहीं भी अपडेट आपको दिखता नहीं है। सीधे जब आप नीलेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं पे आपको रिजल्ट का एक लिंक मिलता है, जहाँ पे आप जाके सर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी कोई अपडेट्स आपको नहीं दिखाई देगी कि हाँ कब वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो डेट होती है वो अभी आपको कभी भी शो नहीं की जाती। जब डिक्लेयर हो जाता है तभी आपकी शो होती है। एक तो यहाँ पे आप देखते हैं और या फिर व्यू रिजल्ट पे जाके आप देखते हैं, तो यहाँ पे तो आपको कहीं दिखाई देगा कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। आपको जाना होगा एडवर्टाइजमेंट पे, तो एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप जाकर देखेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ ओएबीसी लेवल रिजल्ट की डेट को, आपको जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो दिखाया जाएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि आपका रिजल्ट ये मान के चलें, जो कि पहले जो हमारा रिजल्ट आता था वो आपको मार्च तक देखने को मिल जाता था, लेकिन अब जो है बच्चे ज़्यादा हैं और इस बार तो R5 R4 भी है और दो दो मतलब एक एक सेशन के जो बच्चे हैं, यानी कि जुलाई वाले भी होगा, जनवरी वाले भी होगा, तो उन सबको अगर कितनी जल्दी आप चेक करेंगे तो टाइम तो लगेगा, मिनिमम 2 से 3 महीना तो आपको लग ही जाएगा। तो ये मान के चलें आप अप्रैल के लास्ट तक ही आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। और जो कि आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन की डेट है जो यहाँ पे दी गई है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की, वो 9 जनवरी तक है। यहाँ पे 30 जनवरी तक इसको जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 मार्च तक अब अपना न्यू एडमिशन का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये मान के चलें 31 मार्च तक तो आपके न्यू एडमिशन होंगे जुलाई एग्जाम के लिए, तो इसके बाद तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिशन लेंगे उसके बाद अप्रैल में जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपका, यानी कि मई तक आप मान के चल सकते हैं, 10 मई तक 15 मई तक जो आपके पेपर लॉक की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है, अगर ये अप्रैल लास्ट में डिक्लेयर होता है। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आपको मिल जाता है तो ये मान के चलें अप्रैल के लास्ट तक आपके पेपर लॉक हो जाएंगे और आप जुलाई में फिर एग्जाम दे पाएंगे। तो मतलब जो भी एक सारा काम अप्रैल और मई के बीच में आपका होगा। तो आपके पास अभी मार्च का समय है, फरवरी का पूरा समय है और अप्रैल का भी कुछ समय आप दे सकते हैं। अगर लास्ट वीक में आता है तो पूरा अप्रैल आप, यानी कि 3 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। अब इसमें आप ट्रिपल सी कर सकते हैं, ईसीसी कर सकते हैं, बीसीसी कर सकते हैं, तमाम जो वो कोर्स हैं छोटे छोटे जो आपको हेल्पफुल होते हैं 12 लेवल के बेस पे, यानी कि आपके यूपीटी प्लस सी की जॉब्स होती हैं, वीडियो की जॉब्स होती हैं, ठीक है, आपके लेखपाल की जॉब्स होती हैं, या तमाम तरह की एलडीसी वगैरह जॉब्स या अदर भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, तो उसमें आपके ट्रिपल सी और ईसीसी के सर्टिफिकेट आपके काम आते हैं, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का मटेरियल आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। तो ये तो आपकी बात हो गई रिजल्ट की, कब तक आपका एक्सपेक्टेड डेट है वो मैंने आपको बता दी, रिजल्ट आपका इसी बीच में आएगा अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सर्टिफिकेट्स आए हैं कुछ बच्चों के, एक भी ही आया है, तो मैं बता देता हूं कि कैसे उसमें कैसा दिखेगा, वो तो आपको बता ही चुका हूं, और कैसे उसको वेरिफिकेशन करना है उसके संदर्भ में आपको बताने वाला हूं। तो एक सर्टिफिकेट हमारे पास मेल पे आया है 14 जनवरी को, अभी हमने उसको वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई करके आपको बता देते हैं और कैसे क्या करना। देखिए ये सिंपल सी पीडीएफ फाइल है और इसको हमने एडोब रीडर 9 वर्जन पे ओपन किया है। मोबाइल पे अगर आप ओपन करेंगे तो वेरीफाई नहीं हो पाएगी। आप सिंपल सा इस पीडीएफ को ओपन करें अपने कंप्यूटर में जाके, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो इस प्रकार से मिलेगा। ये बच्चे कहीं का है, दूर का है, तो इनका सर्टिफिकेट हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो डेट भी पूछते हैं बच्चे की, सर इसमें जो डेट प्रिंट होती है वो कौन सी डेट प्रिंट होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए डेट यहाँ पर लिखा गया है 18/2020 11, यानी कि 11/18, यानी कि डेट है, 11वां महीना है, और 2020 को ये आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ तक इशू किया गया है, लेकिन इन्होंने प्रिंट बाद में किया है इसलिए हमारे पास आया। और यहाँ पे देखिए एक डेट दी है 4 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो अलग अलग डेट इसमें आपकी दी जाती है। तो ये डेट आपकी कब है, जब आपको ये प्रिंट किया गया होगा वहां से दिल्ली के द्वारा इशू किया होगा, अपलोड किया गया होगा, तो वो डेट यहाँ पे होती है। ठीक है, आपने 4 नवंबर को तो फॉर्म भरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें अगर इनका, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पेपर दिया है
2019 और 20 यानी कि साल भर के अंदर इन्होंने सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप देखें, भले ही इनको डी ग्रेड मिले हैं लेकिन इन्होंने सारे पेपर तो अपने एक ही साल के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल इनके 58% बने हैं, यानी कि सी ग्रेड इनको मिला है, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसी को हमको वैलिडेट करना है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसको आपको प्रिंट नहीं करना है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तो इसको आप वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के लिए सिंपल सा आपका एडोब एडिटर, देखिए जब ये मार्क आपके बन के आए तो ही आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, तो इस पर हमको करना है, देखिए लिखा हुआ सर्टिफायर आइडेंटिफिकेशन नोटिफिकेशन, इस पर हमको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, क्या पूछेगा, वैलिडेट सिग्नेचर, इस पर हम चले गए। ठीक है, हमको जाना है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे, शो सर्टिफिकेट पे जाना है, ट्रस्ट पे जाना है। देखिए सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, हमको एस टू टेस्ट पे करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद डायनेमिक कंटेंट, एम्बेडेड हाई प्रीवियस जावास्क्रिप्ट कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा उस पर हमको ओके कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने अभी मैंने लाइव करके दिखा दिया। अभी देखिए एक ही हुआ, अभी वाला नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ इसको ही किया था। तो आपके सामने लाइव कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, आप बोलते हैं कि सर आप कैसे करते हैं, हमारा होता नहीं है, तो मैं इसलिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप अपने सामने देख लें कैसे मैंने किया। एडोब रीडर 9 वर्जन का यूज़ किया है, आपके पास 11 हो, कोई भी हो, सब में सेम प्रोसेस है। और एक बार आप कर लेंगे तो आपका लाइफ टाइम आपके कंप्यूटर पर रहेगा। अगर आप यही पीडीएफ फिर दूसरे वाले कंप्यूटर में ओपन करेंगे किसी अदर में, तो उसमें आपको फिर से एक चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो फिर हम वहीं पे वही चीज़ करते हैं, शो सर्टिफिकेट, ट्रस्ट पे गए, ऐड टू प्रॉपर्टीज़, ओके पे किया हमने, ये सब पे हमने ओके कर दिया। ठीक है, हमने ओके पे क्लिक किया। आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हमने किया, यहाँ पे बगल में ग्रीन हो गया, बस इसको आप क्लोज कर दें। अब ये आपका लाइफ टाइम इस पीडीएफ में आप जब भी ओपन करेंगे तो आपको बार बार नहीं करना होगा। अब देखिए एक बार हमने कर दिया, हम ओपन करते हैं और ये आपका फिर से सेम ऑटोमेटिकली जो है आपका ग्रीन ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप किसी और कंप्यूटर में अगर हम करेंगे ओपन, जैसे इन्होंने हमें भेजी है, तो हम अगर इनको फिर से पीडीएफ भेज देंगे तो उनको फिर से करना पड़ेगा। अब इनको हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करके देंगे जिससे ये प्रिंट कर सके। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अब वहाँ पे सारे ग्रीन हो गए होंगे आपके सर्टिफिकेट के, जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे होते हैं डायरेक्टली ट्रस्टेड वाले, सारे हो गए आपके। ठीक है, अब आपको अब हमें करना क्या है, इसको ग्लॉसी पेपर एक आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम डालें GL ग्लॉसी पेपर आपका, ये आपको इंटरनेट कैफ़े पे आप जाएंगे, साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना चार्ज आता है ये देखिए, इस प्रकार का होता है, जिस पे आप हम आधार कार्ड वगैरह अपना प्रिंट करते हैं। तो ये आप पूरा बंडल खरीदेंगे तो करीब आपको 200 रुपये के आसपास पड़ेगा इसको प्रिंटर से, अगर आपके पास घर में हो। और तो आप उसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिनिमम इसका जो चार्ज आता है हर डिस्ट्रिक्ट हर सिटी के अनुसार आप मान सकते हैं, तो 30 से 40 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, या मुश्किल से होगा तो 50 रुपये में आपका ये सर्टिफिकेट प्रिंट होके आएगा, एकदम कलर और विद ऐसा ही ग्रीन सर इसके साथ। और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर है, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड है, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से भी हैं तो उसमें मोहर वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते तो फिर भी आप उसके ऊपर जाके लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अभी देखिए मैं इसको कर देता हूँ। पहले तो हम इसको व्यू पे जाते हैं और डिस्प्ले रोटेट पे करके हम इसको क्लॉकवाइज कर लेते हैं, जिससे कि जो इसका साइज है बड़ा हो जाएगा। और हम लेंगे यहाँ पे स्निपिंग टूल्स का, स्निपिंग टूल्स सभी के कंप्यूटर में होता है, इसको आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं स्निपिंग टूल्स, क्योंकि ये विंडोज़ का फीचर है। और फुल स्क्रीन पे इसको करते हैं, देखिए इस प्रकार से हो गया। अब हम डालेंगे कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन, आपके कंप्यूटर में होती है इंसर्ट बटन के ऊपर, इसको हमने प्रिंट किया, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से इसको कट कर लेंगे और ये आपकी जो है इमेज फाइल में सेव हो जाएगी। इसको घुमाया इसलिए जिससे कि बड़ी पिक्चर आए और क्वालिटी ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया ओपन और हमने सेव कर लिया इसको 1 2 3 4 5 6 नाम से। तो ये आपका सर्टिफिकेट है वो प्रिंट सेव हो गया। ठीक है, तो अब आपका सर्टिफिकेट सेव होगा। अब इनको हम जिन्होंने मेल किया है इनको मैं मेल कर दूंगा, आपका सर्टिफिकेट आपका प्रिंट हो जाएगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है certificate.nile.gov.in। और ये बच्चा लेटेस्ट का ही, इन्होंने शायद जनवरी में एग्जाम जनवरी में क्या कह रहे हैं आपका जनवरी में एग्जाम दिया है, इनका सर्टिफिकेट अब आया है। ठीक है, जनवरी 2020 में इन्होंने दिया होगा और इनका सर्टिफिकेट नवंबर में इशू हुआ है, प्रोजेक्ट वगैरह सबको जमा करने के बाद। तो इन्होंने डाउनलोड किया है जनवरी में, तो मुझको इन्होंने जनवरी में दिया है। तो इसलिए अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, सर्टिफिकेट कैसे आ गया। तो ये बच्चे जो हैं पास हुए हैं जनवरी 2020 के हैं, और इनका कोई चीज़ बचा होगा
तो जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट बचा होगा या जो भी चीज़ बचा होगा, जिस कारण से इनका पेंडिंग था, इन्होंने अब सब कुछ सबमिट कर दिया, तो इनका नवंबर में इशू हुआ है आपका, और जनवरी में इन्होंने डाउनलोड किया है ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये नहीं कि सभी बच्चों ने जैसे कि अभी जनवरी में पेपर दिया तो हो सकता है उनको सर्टिफिकेट जुलाई में मिल जाए, हो सकता है किसी को 2022 में मिले, तो वो बच्चा अगर मान लीजिए पास हो जाएगा एक ही बार में तो मिल जाएगा, नहीं पास होगा तो उसका बाद में मिलेगा। तो वैसी तरह से होता है। बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि सर अभी रिजल्ट तो आया नहीं, सर्टिफिकेट कैसे आएगा, तो बच्चा पुराना है। ठीक है, लेकिन उनको मिला अभी है। तो यहाँ पे अपना जाके इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं होता, अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं घर पे ही आप, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालें और अपना सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए स्टूडेंट, आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट को कैसे प्रिंट और डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और कोई अपडेट्स होगी तो आपको जल्दी मिलेंगी, और प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।